नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या आपने कभी पांडा की फेयरवेल सुनी है? अगर नहीं सुनी तो आज आपको मैं एक ऐसी खबर बताने वाली हूं जो पांडा प्रेमियों के लिए बहुत ही भावुक कर देने वाली खबर है। दरअसल जापान में अब पहली बार ऐसा होने वाला है कि देश में एक भी पांडा नहीं बचेगा। जापान के पांडा प्रेमियों के लिए ये हफ्ता बहुत ही इमोशनल कर देने वाला था, बहुत ही भावुक कर देने वाला था। दरअसल टोक्यो के उएनो चिड़ियाघर में मौजूद आखिरी दो जुड़वा पांडा शाओ शाओ और लेई लेई 27 जनवरी को चीन वापस लौट रहे हैं। रविवार को चिड़ियाघर में इन्हें आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर दिखाया गया। हजारों लोग आखिरी बार पांडा को देखने के लिए पहुंचे, जुड़वा पांडा को देखने के लिए पहुंचे। चिड़ियाघर ने हर विजिटर को सिर्फ 1 मिनट का ही समय दिया था, सिर्फ 1 मिनट का समय। आप सोचिए जरा। और इसके बावजूद लोग पांडा थीम वाले खिलौनों के साथ वहां पर पहुंच गए, उनके नाम पुकारते रहे, मोबाइल से फोटोज वीडियोस रिकॉर्ड करते हुए नजर आए। कई लोग तो टिकट ना मिलने के बावजूद चिड़ियाघर तक आए थे ताकि इस विदाई के वो गवाह बन सके। अब इनके जाने के बाद ऐसा पहली बार होगा जब जापान पहली बार पिछले करीब 50 सालों में बिना पांडा के रह जाएगा। इनकी विदाई के पीछे की वजह है जापान और चीन के बीच बिगड़ते हुए रिश्ते, और ये तल्खी अब पहुंच गई है चिड़ियाघर तक। हालांकि देखिए, दोनों पांडा 2021 में जापान में ही पैदा हुए थे, लेकिन टेक्निकल तौर पर, तकनीकी तरीके से ये चीन की संपत्ति है। कैसे? सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि चीन की पांडा डिप्लोमेसी आखिर है क्या। देखिए, चीन अपने राष्ट्रीय प्रतीक माने जाने वाले पांडा को दूसरे देशों को उधार पर देता है, लेकिन उनका मालिकाना हक वो अपने पास रखता है। यहाँ तक कि अगर कोई पांडा विदेश में जन्मा है, पैदा हुआ है, उनका भी मालिकाना हक चीन के पास ही होता है। मकसद सिर्फ संरक्षण नहीं होता, बल्कि दोस्ती का संदेश देना भी होता है। जब रिश्ते अच्छे होते हैं, पांडा जाते हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं तो पांडा लौट आते हैं। यानी कि पांडा केवल जानवर नहीं है, बल्कि चीन की कूटनीति का नरम हथियार है। जॉइंट पांडा दुनिया के सबसे पहचाने जाने वाले जानवरों में से एक है, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से सिर्फ और सिर्फ चीन में ही पाए जाते हैं। जंगलों में रहने वाले जॉइंट पांडा चीन के अलावा दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिलते। दूसरे देशों के चिड़ियाघरों में भी अगर आपको ये पांडा दिखते हैं तो वो चीन से ही लोन पर भेजे जाते हैं, और उन पर चीन सरकार का ही नियंत्रण रहता है, यानी कि मालिकाना हक चीन का ही होता है उस पर। जॉइंट पांडा मूल रूप से चीन के दक्षिण पश्चिमी हिस्से के निवासी हैं। खासतौर पर चीन के कुछ पहाड़ी और घने जंगलों वाले इलाकों में ये पाए जाते हैं। चीन ने पहली बार 1972 में जापान में 2 पांडा भेजे थे। ये एक तरह का जापान को चीन का तोहफा था, गिफ्ट था। और उसी समय पर चीन ने अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी सहित अन्य पश्चिमी देशों को भी पहली बार विशाल पांडा गिफ्ट किए थे। इसे चीन की पांडा डिप्लोमेसी का नाम दिया गया था। हालांकि बाद में चीन ने 1980 के दशक में दूसरे देशों को पांडा किराए पर देने का प्रोग्राम शुरू कर दिया। उसके बाद से विदेशी चिड़ियाघरों को पांडा के बदले में चीन में उनके आवास संरक्षण या फिर उन पर वैज्ञानिक रिसर्च के लिए सालाना फीस देनी होती है। तो ये है चीन की पांडा डिप्लोमेसी। अब ये डिप्लोमेसी ताइवान के मुद्दे पर आकर टूटती हुई दिख रही है। जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने हाल ही में कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान अपनी सेना तैनात कर सकता है। चीन ने इसे अपने आंतरिक मामलों में दखल बताया, नाराजगी जाहिर की। फिर इसके बाद हालात तेजी के साथ बदले। चीन ने अपने नागरिकों से जापान यात्रा से बचने को कहा, पर्यटन गिरा, सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द हो गए और अब असर पांडा तक पहुंच गया। टोक्यो सरकार ने पांडा भेजने की मांग की, लेकिन चीन ने साफ कह दिया कि फिलहाल कोई योजना नहीं है ऐसी। बीजिंग के एक अखबार ने यहाँ तक कि ये भी लिखा कि अगर तनाव बना रहा तो जापान में पांडा फिर कभी नहीं दिखेंगे। उएनो चिड़ियाघर में आने वाले लोग इसे सिर्फ राजनीति नहीं मान रहे हैं, बल्कि लोगों के इमोशंस इन पांडा के साथ जुड़े हुए थे, भावनाएं जुड़ी हुई थी। उएनो इलाके में हर तरफ पांडा की तस्वीर दिखाई देती है। कुकीज़, मिठाई, स्टेशनरी, खिलौने, सब पर पांडा बने होते हैं। स्टेशन के बाहर पांडा की मूर्तियां हैं। एक डिपार्टमेंट स्टोर में तो पूरा सेक्शन पांडा के सामान से भरा हुआ है। एक महिला ने बताया कि आखिरी बार है जब मैं इन्हें देख पा रही हूँ, लगता है कि जैसे हमें सज़ा दी जा रही है। विशेषज्ञ कहते हैं कि पांडा असल में रिश्तों का आईना है। वासेदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रूमी आयामा के मुताबिक पांडा दोस्ती बनाते नहीं, बल्कि दिखाते हैं कि दोस्ती की हालत क्या है। आज उएनो में लोग घंटों लाइन में लगकर आखिरी झलक पाने की कोशिश कर रहे हैं। बैनर्स पर एक ही संदेश है, थैंक यू, जी आओ, जी आओ।
पांडा जापान में सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि आर्थिक संपत्ति भी है। उएनो इलाके में पांडा से जुड़ा कारोबार बड़े पैमाने पर चलता है। दुकानों, स्टेशन, डिपार्टमेंट स्टोर्स में पांडा थीम वाले सामान बिकते हैं। जानकार ऐसा मान रहे हैं कि अगर उएनो जू में पांडा नहीं रहे तो जापान को सालाना कम से कम 85-100 करोड़ का आर्थिक नुकसान हो सकता है। और इसका असर सिर्फ जू तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े और दुकानों तक भी पहुंचेगा। अगर ये स्थिति कई सालों तक बनी रही तो कुल नुकसान 20,000 से 50,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। और ऐसी स्थिति 2008 में भी देखने को मिली थी। उस साल पांडा लिंगलिंग की मौत के बाद उएनो जू 1 साल तक पांडा विहीन रहा और उसी वित्तीय वर्ष में जू में आने वाले विजिटर्स की संख्या 60 साल में पहली बार 30 लाख से नीचे गिर गई थी। फिलहाल जापान में खाली पिंजरे रह जाएंगे, लोग उन्हें देखकर पुराने दिनों को याद करेंगे और पांडा को भी याद करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ 18।